Welcome friends, we are going to start class on ethics. Topic is importance of ethics in public life. Importance of ethics or moralities. Ethics, morality in public life. It means if we increase the voltage of morality, moral values in society, then what good benefits we see in society. अगर सोसाइटी में वैल्यूज अच्छे वैल्यूज गुड वैल्यूज मॉरलिटी एथिक्स का स्टेटस अगर इम्प्रूव हो जाए, इसका मतलब सोसाइटी में अधिकांश फील्ड में मैक्सिमम फील्ड में अधिकांश फील्ड में अधिकांश लोगों के वैल्यूज का स्तर है ना, लेवल अगर हाई हो जाए, अच्छा हो जाए, तो क्या इम्पैक्ट इसका ओवरऑल सोसाइटी की फंक्शनिंग के ऊपर पड़ता है ना। वी विल अंडरस्टैंड है ना दिस मैटर। तो अगर सोसाइटी के अंदर हम लोग अगर देखें, अगर मोरलिटी का स्टेटस अगर इम्प्रूव करता है ना, तो सबसे पहला फायदा जो होता है हमारा पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ। आज वी आर सीइंग कि एवरीबॉडी इज रनिंग है ना विदाउट अ प्रॉपर गोल। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति रेस में है। वो रेस सही है या गलत, रॉन्ग है या राइट, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, फेयर है या अनफेयर, वी डोंट केयर फॉर दिस। एवरीबॉडी है ना, हम और आप, हर व्यक्ति दौड़ रहे हैं। और इस दौड़ भाग की जिंदगी में हम इतने स्ट्रेसफुल हैं, हमारी लाइफ की पीस इतनी खत्म हो चुकी है ना। हम प्रोस्पेरिटी के नाम पे अपने लाइफ को इतना ज्यादा डैमेज कर चुके हैं मेंटली, है ना। तो इसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमारी लाइफ में जो है मोरलिटी खत्म हो गई है। समाज में जब मोरलिटी बढ़ती है ना, समाज में जब मोरलिटी बढ़ती है तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, क्योंकि जब हमारी सोच रिफाइन होगी, हमारा थिंकिंग प्रोसेस रिफाइन होगा, गोल हमारा सही होगा, हम किसी को नुकसान हार्म नहीं कर रहे होंगे, है ना। हम एक संतोषप्रद लाइफ की तरफ अगर आगे बढ़ रहे होंगे, हमारे गोल, हमारे डेस्टिनेशन जो है अगेंस्ट सोसाइटी अगर नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारी लाइफ जो है वो बैलेंस होती है, पीसफुल होती है, स्ट्रेस फ्री होती है ना। तो उससे आप कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो हमारी इंप्रूव करती है ना। एथिक्स जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपको बहुत जरूरी है, लाइफ में पीस के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, ट्रू हैप्पीनेस के लिए, हर समय हम हैप्पी रहें, इसके लिए मीन्स और गोल एंड्स का दोनों का एथिकल होना बहुत जरूरी है। और एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग से, अच्छे वैल्यूज से जो है हमारे मीन्स भी राइट होते हैं और हमारे एंड्स भी राइट होते हैं, है ना। इसके बाद है फैमिली। आज हम लोग देख रहे हैं फैमिली, मैक्सिमम फैमिली जो है डिसइंटीग्रेट हो रही है, टूट रही है ना। और इसकी वजह क्यों है? आप आज देखिए कि डिवोर्स का रेट, कोर्ट के अंदर आप जाकर देखें डिवोर्स का रेट कितना बढ़ चुका है ना। ज्वाइंट फैमिली से हम लोग सिंगल फैमिली में आ गए, और सिंगल फैमिली में भी वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रंस एंड गार्जियन, है ना, वो सब एक दूसरे से आपको आपको साइकोलॉजिकली डिस्टेंस लिए हुए हैं। यानी परिवार है, हाउस है, लेकिन वो फैमिली नहीं है, फैमिली में वो यूनिटी नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। और उसकी वजह यही है कि हम अनएथिकल हो गए हैं। यानी कि हमारी सोच में सेल्फ सेंटर्डनेस आ गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। हम पर्सनल गोल को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे हैं, फैमिली के गोल को, फैमिली की हैप्पीनेस को, एक दूसरे के कंफर्टनेस को, एक दूसरे के इंटरेस्ट को हम उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। यानी अपने हैप्पीनेस में, अपनी सुविधा में, कन्वीनियंस में, अपने कंफर्टनेस में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में अगर हमारे फैमिली मेंबर का इंटरेस्ट अगर बीच में आ रहा है, तो हम फिर उसकी परवाह नहीं करते हैं। और जबकि परिवार चलता ही
है कि जब तक हम खुद से पहले दूसरों के बारे में केयर नहीं करेंगे, फैमिली में केयरिंग नेचर नहीं होगा, कमिटमेंट नहीं होगा, है ना, आपको रिश्तों में, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी नहीं होगी, तब तक हमारी फैमिली लाइफ जो है सही तरीके से नहीं चल सकती। कंपेशन का होना, सिंपैथी का होना, एम्पैथी का होना, फीलिंग का होना, राइट फीलिंग का होना, ये बहुत जरूरी है फैमिली में इंटीग्रेशन के लिए। तो फैमिली, अगर हमारा मोरलिटी का स्टेटस हमारा बढ़ता है सोसाइटी के अंदर, जो फैमिली में जो डिसइंटीग्रेशन जो होते हैं, आपको पारिवारिक विघटन जो हो रहे हैं, तलाक जो हो रहे हैं, झगड़े जो हो रहे हैं, है ना, ये हमारे कम हो जाएंगे। और ये कहा जाता है कि घर ही स्वर्ग होता है ना, ऊपर कहीं हेवन नहीं होता है। अगर आपकी फैमिली में सुकून है, सबके बीच अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है ना, तो आपका घर ही जो है वो स्वर्ग बन जाता है, हेवन बन जाता है। तो फैमिली में एक हेवन की फीलिंग लेने के लिए जरूरी है कि फैमिली के मेंबर के अंदर जो है एथिकल फीलिंग हो, एथिकल विजडम हो। इसके बाद आप कह सकते हैं सोसाइटी के लेवल पर। देखिए, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर का मतलब हुआ कि आप और आपके फैमिली के अलावा बाहर जितने भी लोग हैं आउटसाइड, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ आपको सोसाइटी, है ना। सोसाइटी में वो पड़ोस हों या आपके मोहल्ले के लोग हों, आपके एरिया के लोग हों, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं वो लोग हों, आप पे कास्ट, रिलीजन, हर तरह के लोग आते हैं। और आज आज जो सोसाइटी के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट जो एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति जो आ गई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को बहुत ही कंजर्वेटिव नजरिए से देख रहे हैं। हमारे इंटरेस्ट में, सेल्फ इंटरेस्ट में जो है ह्यूमनिटी खत्म हो गई है। माने दूसरों के इंटरेस्ट में हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, ये फीलिंग खत्म हो गई है। पूरी सोसाइटी हमारा फैमिली है, जितने भी लोग हैं, अलग अलग कास्ट, आपको रिलीजन के, अल्टीमेटली दे आर ह्यूमंस, है ना। ये फीलिंग हमारी खत्म हो गई है। खुद के पहले दूसरों के बारे में सोचने की हमारी फीलिंग खत्म हो गई है ना। आपको बिकॉज ऑफ दिस जो है हमारी सोसाइटी जो है डिसइंटीग्रेट हो रही है। हमारी सोसाइटी में जो तनाव है, जो दंगे हैं, है ना, जितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, वो इसलिए है कि हमारी सोच जो है सेल्फ सेंटर्ड हो गई है, हम सेल्फिश हो गए हैं। जब सोसाइटी के अधिकांश लोगों में जब एथिकल वैल्यूज का स्टेटस इंप्रूव करेगा, वैल्यूज का स्टेटस इंप्रूव करेगा, तो हर व्यक्ति जो है एक दूसरे के प्रति एम्पैथेटिक होगा, दूसरों के प्रति केयरिंग होगा। वो वायलेंस की बजाय जो है ना, दूसरों को हेल्पिंग के प्रति एटीट्यूड रखेगा। तो ऐसी स्थिति में ये नफरतों का जो है कोई चांस हमारे सोसाइटी में नहीं रह पाएगा। आज सोसाइटी के अंदर जितने भी एविल्स हम लोग देख रहे हैं, जितने भी गलत तरह के कस्टम्स जो हम लोग देख रहे हैं, या वो दहेज हो, या ये आपको डॉरी सिस्टम हो, है ना, या वुमन के विरुद्ध जो डिस्क्रिमिनेशन जो देख रहे हैं, रेप की जो वो चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, घटनाएं जो देख रहे हैं, है ना, चाइल्ड क्राइम जो हम लोग देख रहे हैं, चाइल्ड श्रम जो हम लोग देख रहे हैं, कास्ट बेस्ड वो डिस्क्रिमिनेशन जो देख रहे हैं, जितने भी एविल्स हम लोग देख रहे हैं, है ना, पर्दा प्रथा हम लोग देखते हैं, है ना, ये इसलिए होते हैं, ये एक्सप्लोटिव कस्टम्स इसलिए कैरी कर रहे हैं, एविल्स इसलिए कैरी कर रहे हैं क्योंकि उसका जो विक्टिम पर्सन होते हैं, विक्टिम क्लास जो होते हैं, उनको क्या सफर करना पड़ता है, हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फीलिंग हमारे अंदर नहीं होती है। जब समाज में जब वैल्यूज का स्टेटस बढ़ेगा, एथिक्स का स्टेटस बढ़ेगा, तो हम हर उस तरह के एविल्स को, कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, है ना, हम ट्रेडिशंस को जो है हम डिसफॉलो कर देंगे, उनको हम मानने से इनकार कर देंगे, जो एंटी ह्यूमन है, जो ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करते हैं, जो ह्यूमनिटी को वायोलेट करते हैं, जो किसी को पेन देते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पर पेन दे रहे हो, या वो क्लास के लेवल पर पेन दे रहे हो, है ना। आप सोचिए, जो व्यक्ति एथिकल होगा, जो व्यक्ति आपको मॉरल वैल्यूज वाला होगा, है ना, वो कभी भी जो है अपने लड़के की शादी में जो है लड़की के पक्ष के ऊपर दहेज का दबाव आपको नहीं बनाएगा, है ना, क्योंकि वो उसके प्लाइट को समझ रहा होगा, उसके दुख को समझ रहा होगा, कितना उसको सफर करना पड़ेगा इस डिमांड को पूरा करने के लिए, उसको समझ रहा होगा। तो जितने भी प्लाइट, ये जितने भी एविल्स हैं कस्टम के लेवल पर, है ना, वो सारे एविल्स इसलिए हैं कि हमारी सोच रिफाइंड नहीं होती है, अनएथिकल होती
होती है, इस वजह से हम उसको कैरी कर रहे होते हैं, है ना? ये चीज है। हमारा एथिक्स का स्टैंडर्ड अगर बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी को भी लाभ होता है। इकोनॉमी को कैसे लाभ होता है? आज आप देख रहे हैं कि बिजनेस के अंदर हर चीज में मिलावट है। आप मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं, उसमें मिलावट है। आप फूड, आप मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, फ्रूट्स यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं, हर चीज नकली है, हर चीज डुप्लीकेट है, रेट जेन्युइन नहीं है, चीजें जेन्युइन नहीं है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो रहा है, कमिटमेंट तोड़े जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़े जा रहे हैं, है ना? ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति बिजनेस के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। जहां भी इस तरह के इन्वायरमेंट होते हैं वहां डेवलपमेंट नहीं होता है। एक जो है एक हमेशा फ्रॉड की जो है इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर होती है, और वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है स्लो डाउन करती है, हमारी आर्थिक गतिविधियों को, हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस को, हमारे इन्वेस्टमेंट को, है ना, स्लो करती है, डैमेज करती है। जिस भी समाज में एथिकल वैल्यूज ज्यादा होगा, है ना, जहाँ पे मोरलिटी का स्तर ज्यादा होगा, तो वहाँ की इकोनॉमी भी बूम करती है, एक ट्रस्ट होता है, वहाँ पे कमिटमेंट अच्छे होते हैं, आपको सर्विसेज और गुड्स जो होते हैं अच्छी क्वालिटीज के होते हैं, उसमें कंप्रोमाइज नहीं होते, रेट्स जो होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कॉस्ट के हिसाब से चीज की क्वालिटी होती है। तो ऐसी स्थिति में वो इकोनॉमी जो है ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से, ज्यादा स्टेबल तरीके से जो है वो आगे बढ़ती है। और कोई भी फॉरेन, आपको फॉरेनर इन्वेस्टर हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, वो ऐसे ही स्टेट के अंदर, ऐसे ही सोसाइटी के अंदर, ऐसे ही कंट्री के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां उसको ट्रस्ट हो, कि जहां उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ब्रीच नहीं किया जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, है ना, जहां करप्शन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, वहीं पर वो अपना निवेश करना चाहेगा। और ये सारी चीजें जो है हमारी इकोनॉमी को जो है वो इंप्रूव करती है। प्रोफेशनल फील्ड में भी, प्रोफेशनल फील्ड में भी आप किसी भी प्रोफेशनल में आप देख लें, आप डॉक्टर्स से मिल लें, इंजीनियर से मिल लें, लॉयर से मिल लें, या आर्किटेक्ट से मिल लें, सीए से मिल लें, सीएस से मिल लें, ये स्किल्ड पर्सन है, इनको किसी स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज होता है, और इसी नॉलेज के कारण जो है आपको सोसाइटी इनकी एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस पर ट्रस्ट करती है, उसको फॉलो करती है ना? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारियों के संदर्भ में, तो हम डॉक्टर को गॉड मान लेते हैं, डॉक्टर को हम भगवान मान लेते हैं। डॉक्टर जैसे जैसे सजेस्ट करता है हम उसको फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसी में हमारा भला है। लेकिन आज किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में आप चले जाइए, ये लोग अपने स्किल का इस्तेमाल जो है, अपने स्किल का इस्तेमाल आपको सोशल वेलफेयर, सोशल डेवलपमेंट या ह्यूमनिटी को ध्यान में नहीं रखकर, क्लाइंट के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखकर, ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में आपको नहीं रखकर, वो अपने इस स्किल का इस्तेमाल जो है अपने आपको बेनिफिट के लिए, अपने गलत डेवलपमेंट के लिए जो है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि आज किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में आप चले जाएं, वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। आज हमें, आपको वकीलों पर विश्वास नहीं होता, डॉक्टरों पर विश्वास नहीं होता। आप देखते हैं कोरोना के समय, है ना, कुछ डॉक्टर भगवान थे, तो कुछ डॉक्टर ने इसको अपने इनकम का एक नए अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखा, है ना? एक एडवोकेट अपने एक्सपर्टनेस का यूज कर कर जो है एक बड़े टेररिस्ट को आपको हवालात में पहुंचा सकता है, और वही एडवोकेट जो है अपने इसी स्किल का यूज करके जो है एक अच्छे टेररिस्ट को जो है, माने एक बड़े टेररिस्ट को जो है जेल से बाहर भी कर सकता है। ये डिपेंड्स ऑन, है ना, कि वो उसका एथिकल वैल्यूज कैसा है। अगर वो एथिकल वैल्यूज है तो हमेशा जस्टिस के लिए वर्क करेगा, हम, है ना, सोशल और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के वो वर्क करेगा, अपने अपने एक्सपर्टाइज का जो है वो कभी भी गलत यूज नहीं करेगा, है ना? आपको सोसाइटी के अंदर, जिस भी सोसाइटी के अंदर आपको एथिकल वैल्यूज की स्थिति स्ट्रांग होती है, वो जस्ट सोसाइटी होता है, वहां सस्टेनेबल, 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 जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी होता है। भाई आज इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, जस्ट सोसाइटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम ज्यादा इंजस्ट हो गए हैं।
इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि समाज के एक बड़ा वर्ग जो है वो सेल्फ ओरिएंटेड हो गया है और वो ज्यादा से ज्यादा जो है दूसरों के राइट्स को, दूसरे की अपॉर्चुनिटी को नुकसान पहुंचाकर जो है वो अपने झोले में, अपने हिस्से में उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वेल्थ का, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी खास वर्ग के पक्ष में हो गया है। इसका मतलब समाज के का एक बड़ा हिस्सा जो है आपको जरूरी अपॉर्चुनिटी से, आपको जरूरी वेल्थ से, आपको जरूरी जो चीजें हैं, है ना, उससे वो आपको वंचित हो गया है। तो अगर मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर एथिकल होगा, वैल्यूज ओरिएंटेड होगा, समाज के अंदर अगर वैल्यूज का स्तर बढ़ जाएगा, एथिकल स्तर अगर बढ़ जाएगा, तो कोई व्यक्ति, या वो जमींदार हो, या वो मालिक हो, है ना, या वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो वो एक्सप्लोइट नहीं करेगा, अपने लेबर का एक्सप्लोइटेशन नहीं करेगा, वो अपनी इनकम को ज्यादा से ज्यादा जस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। इनकम का एक हिस्सा सही तरीके से एम्प्लॉय तक पहुंचना चाहिए, है ना, वो इसकी कोशिश करेगा, है ना। वो आपको समाज में जो है सारी संपत्ति उसी के झोले में आ जाए, उसी के बैग में आ जाए, वो ऐसी कोशिश नहीं करेगा। और जहां भी ये भावना आ जाए, खुद के पहले दूसरों के बारे में सोचने की भावना आ जाती है, वहां इनजस्ट खत्म हो जाता है, वहां इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जरूरत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति जब एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दे, एक दूसरे को एक्सप्लोइट करना बंद कर दे, तो डेवलपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हो जाएगा। और डेवलपमेंट का जब डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा, तो उन इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी अपने आप हो जाएगा, है ना। जहां पर एक्सप्लोटेशन है वहीं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जरूरत है, और एक्सप्लोटेशन वहीं पर है जहां पर सोच हमारी अनएथिकल है। आप देखिएगा, जिस भी समाज के अंदर, है ना, जिस भी समाज के अंदर एथिकल वैल्यूज स्ट्रांग होंगे, वहां क्राइम कम होगा। क्राइम लेस क्राइम। क्राइम क्यों होता है? हम किसी को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? जब आप किसी का मर्डर करते हैं, किसी के घर में आप चोरी करते हैं, थेफ्ट करते हैं, आप रेप कर रहे होते हैं, चीट कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज आपकी सोच जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट तक जो है वो लिमिटेड हो चुकी है। माने आपके इस तरह के बिहेव से, कंडक्ट से सामने वाले को क्या पेन हो रहा है, प्लाइट हो रहा है, आप इस चीज को इमेजिन करने की स्थिति में नहीं होते हैं। आपके अंदर वो दर्द नहीं आ पाता है। जब समाज के अंदर वैल्यूज का स्तर बढ़ेगा, है ना, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा जो दूसरों को पेन देता हो, तो क्राइम अपने आप कम हो जाएगा। यानी कि जितने भी क्राइम है, या वो मर्डर हो, चोरी हो, फ्रॉड हो, करप्शन हो, वो इसलिए है क्योंकि हमारी सोच अनएथिकल हो गई है। सोच एथिकल होगी तो उससे जुड़े क्राइम अपने आप कम हो जाएंगे। जब समाज में एथिक्स का वैल्यूज, एथिक्स का स्टैंडर्ड, एथिक्स का लेवल जब बढ़ेगा, तो उसका लाभ एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिलेगा, पॉलिटिक्स को भी मिलेगा। पॉलिटिक्स में सही लोग आएंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियंस हो, वो इसी सोसाइटी से आते हैं। अगर सोसाइटी में सारे लोग अनएथिकल हैं, तो इसी अनएथिकल लोगों में से कुछ लोग चुनकर जो है, या अपॉइंट होकर जो है, वो ब्यूरोक्रेट बनेंगे और पॉलिटिशियंस बनेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे। अगर हमारा समाज एथिकल होता है, तो ये समाज अपने में से ज्यादा एथिकल जो व्यक्ति होगा उसी को पॉलिटिशियंस बनाएगा, उसी को जो है ब्यूरोक्रेसी में जाने का अवसर मिलेगा। तो नेचुरल है, ऐसे लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे, ऐसे लोग जब पार्लियामेंट में जाएंगे, ऐसे लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, तो जो कुछ भी डिसीजंस लेंगे, जो कुछ भी पॉलिसीज बनाएंगे, जो कुछ भी प्रोग्राम्स बनाएंगे, है ना, वो उसमें हमेशा वो सोशल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, डिसएडवांटेज क्लास, वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं उसके इंटरेस्ट को वो ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि समाज में एथिक्स के लेवल को बढ़ाया जाए। तो ये चीज थी। बेनिफिट्स और भी बहुत कुछ हैं। एक तरह से ये एक सुगंधित हवा है, एक खुशबू है। एथिक्स क्या है? खुशबू की तरह है। समाज में जितनी ज्यादा ये खुशबू फैलेगी, उसका इम्पैक्ट जो है, ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, समाज के हर क्षेत्र में पड़ेगा। जहां भी व्यवहार है, जहां भी ह्यूमन कंडक्ट किस भी रूप में हो रहा है, एथिक्स जो है उस कंडक्ट को राइट डायरेक्शन में आपको मोटिवेट करेगा, है ना। तो इसलिए जो है समाज के अंदर एथिकल वैल्यूज को इम्प्रूव करना, वैल्यूज को आगे बढ़ाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये था हम लोग का एथिक्स का, गुड वैल्यूज का, मॉरल वैल्यूज का
ओवरऑल ह्यूमन लाइफ में, सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोगों ने समझा। इसके बाद हम लोग स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इसका बेनिफिट है, इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम लोग सेपरेटली समझेंगे, है ना। वो उसकी क्लास अलग होगी। थैंक यू।